31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर की रात, आखिर कब मनाई जाएगी दिवाली? प्रभु राम के आगमन पर दिवाली में लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों? दियों की जगह मोमबत्ती जलाना क्या गलत है? 5 दिनों के दीपोत्सव का मतलब क्या है? वैभवता के लिए धनतेरस के मौके पर किन धातुओं की खरीदारी करें? धर्म ज्ञान पर हिंदू स्कॉलर जया भारती ने बताई दिवाली से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा। दिवाली में महज अब 10 से मुश्किल से 12 दिनों का समय बचा है और लेकिन जो तैयारियां हैं अभी से शुरू हो चुकी हैं। घर की क्लीनिंग से लेके खरीदारी पर लोग निकल चुके हैं और ऐसे में आप भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई अब की बार दिवाली आ कब रही है, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? ये भी आज हम जानेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 5 दिनों का जो ये महोत्सव होता है दिवाली, इसका मतलब क्या है हमारे अपने जीवन में? इसको गहराई से समझने के लिए आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है हिंदू स्कॉलर जया भारती जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जया जी, सबसे पहले आपसे मैं भी जानना चाहूँगी, दिवाली के बारे में बहुत पुरानी कथाएं हैं, दिवाली के पीछे का मतलब भी बताया, लेकिन स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली दिवाली होती क्या है? कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस दिवाली की हमारी जिंदगी में हमेशा रही है? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भौतिक तौर पर क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। दिवाली का अगर हम सिग्निफिकेंस देखें तो दिवाली पर बहुत सारी कथाएं होती हैं, लेकिन इसकी एक प्राइमरी फोकस हम रखेंगे कि वहाँ पर पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की जी। और सनातन धर्म में अगर आप देखें तो सिंबॉलिज्म जो है बहुत स्ट्रांग है, जहाँ देवी देवता जो हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मैनिफेस्टेशन है। वहीं हर मैनिफेस्टेशन का अपना एक मीनिंग भी है, अपना एक मतलब भी है। तो लक्ष्मी जी जो हैं उन्हें श्री कहा जाता है और आप देखेंगे कि किसी भी देवी देवता, हाँ ईश्वर, हम किसी का भी नाम लेते हैं, चाहे वो सम्मान भी करना है, हम हमेशा श्री लगाते हैं, राइट? श्री राम सम्मान देने के लिए सम्मान भी देते हैं और हम श्री के बिना हम लोग कहते हैं कि जैसे सनातन धर्म है या हम सनातन धर्म को कहते हैं कि वो मात्र वैराग्य की तरफ ले जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। सनातन धर्म ये जानता है कि जीवन को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो समृद्धि चाहिए, वो बहुत आवश्यक है और उसे श्री भी कहा गया है। माँ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है और जहाँ पर समस्त सुविधाएं हैं, समस्त समृद्धियां हैं, वहाँ पर सभी चीज़ों का नियामन भी होता है। एक योग क्षेत्र है जहाँ पर वैराग्य और त्याज्य का काम कहा जाता है कि भाई हम छोड़ देते हैं जी। लेकिन अगर हम वापस दिवाली पे आते हैं तो हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की, श्री की पूजा होती है, क्योंकि वो जीवन को चलाने के लिए, और अगर हम कहें कि हमें आध्यात्मिक तौर पे भी उन्नति करनी है, हमें ईश्वर को भी अगर परस्यू करना है, तो अगर आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस रहे, आपको ये पता है कि अभी ये काम नहीं होना है, अभी बच्चों की फीस जानी है, अभी मेरे को घर की ईएमआई देनी है, अगर आपके पास ये स्ट्रेस कॉन्स्टेंटली रहे, ज़्यादातर स्ट्रेस जो होते हैं वो अभाव में होते हैं। अगर मनुष्य का जीवन अभाव में रहेगा तो वो बहुत करने योग्य कार्य नहीं कर पाएगा। तो जो जहाँ श्री होती है वहाँ अभाव नहीं होता है और वो उन्हें समृद्धि का प्रतीक भी कहा गया है। तो जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको बेसिक रिक्वायरमेंट का, बेसिक नेसेसिटी की कमी ना हो, आपके पास अभाव ना हो। अभाव ना होने का प्रतीक हैं श्री लक्ष्मी जी। जी। लेकिन वो बहुत बड़ी समृद्धि, बहुत धन धान्य का प्रतीक भी हैं। और हम ये भी देखते हैं कि ये भी कहा जाता है कि जब धन बिना विवेक के आता है, जब आपके पास ये डिस्क्रिमिनेट करने की पावर नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, तो कहते हैं कि कभी धन का मद भी हो जाता है, धन का अहंकार भी हो जाता है और धन का दुरुपयोग भी होता है। ये भी चीज़ें हम देखते हैं। तो वहाँ ज़रूरत है गणेश जी की। तो जो गणपति जी हैं वो बुद्धि का, विवेक का, एक होती है बुद्धि जहाँ पर आपको यू हैव इंटेलिजेंस, आपके पास बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन विवेक क्या है? विवेक है वो कैपेसिटी जहाँ पर आप अपने आप को पहले स्थिर कर सकते हैं और स्थिर करके सही इवैल्यूएशन करके डिस्क्रिमिनेटरी पावर बिटवीन द राइट एंड रॉन्ग एंड द एबिलिटी एंड द स्ट्रेंथ टू डू द राइट इज विवेक। विवेक है
कि जहां आप सही गलत का भेद भी कर सके ठहराव के साथ, और जो सही है वो कर सकें, वो विवेक है। तो जब आप धन आपके पास आता है, तो जब धन के साथ एक स्वतंत्रता भी आती है। व्हेन यू हैव लॉट ऑफ मनी, जब आपके पास समृद्धि है, तो आपके पास एक फ्रीडम ऑफ टाइम है। जब आपके पास बहुत धन है तो आप, नोबडी ओन्स योर टाइम, आपके पास वो समय भी है, आपके पास कुछ भी करने की ताकत है। तो जब आपके पास श्री आ रही है, आपके पास एक स्वतंत्रता आ रही है, आपके पास धन की स्वतंत्रता है जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं, या आपके पास एक टाइम की स्वतंत्रता है, टाइम फ्रीडम कहते हैं, आप उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं? दोनों का, उस फ्रीडम का भी और उस रिसोर्स का भी। यहाँ पर गणपति जी की आवश्यकता है। तो लक्ष्मी, ये जो दिवाली है और इसमें जो लक्ष्मी जी और गणेश जी की जो पूजा है, दीपावली का अर्थ है कि आपके जीवन में जो दोनों चीजें आती हैं, समृद्धि और स्वतंत्रता, आप उसका उपयोग कैसे करें, ये इसका आध्यात्म। क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि जो जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, इसका एक पर्पस है। इट्स नॉट कि आप आए, आपने एंजॉय करा और फिर आप चले गए, क्योंकि आप एक बॉडी कॉन्शियसनेस हैं जो सार्वभौमिक कॉन्शियसनेस से अलग हुई है। तो आपको वापस अपनी सोर्स से कनेक्ट होना है, इसलिए आपको ये फ्रीडम चाहिए, ताकि आप रोजमर्रा के एंड्स को ही मीट कराने में बिजी ना रहें जी। तो वो फ्रीडम जो आपको मिल रही है, उसे आप किन गोल्स को परस्यू करने में यूज करें, ये भी संदेश देती है दिवाली। अच्छा, तो हमें ये सारी चीजें सिखाने के लिए आती है 5 दिनों की दिवाली। और लेकिन इसी को लेकर लोगों के मन में एक जिज्ञासा ये भी है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई दिवाली के मौके पर प्रभु श्री राम 14 वर्षों का वनवास काट कर अयोध्या लौटे थे, तो प्रभु राम का आगमन हुआ दिवाली के मौके पर, लेकिन पूजा तो लक्ष्मी गणेश की जाती है, क्यों? जो लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है, ये तब आरंभ नहीं हुई जब भगवान श्री राम अयोध्या लौट कर आए, ये तब शुरू नहीं हुई। अच्छा, लोगों का यही मानना है कि तभी से आरंभ हुआ दिवाली। इसके पीछे एक कथा है, इसके पीछे एक प्रसंग है कि दानवों और देवों में, देवताओं में और दैत्यों में तो युद्ध चलता ही रहता है जी। और लक्ष्मी जी जो थी वो स्वर्ग में, उनकी जो कृपा थी वो स्वर्ग पर थी। और क्योंकि देवता, माना जाता है कि देवता बहुत ज़्यादा संपन्न थे, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थी, तो वो युद्ध में हमेशा जीतते भी थे। और इंद्र क्योंकि हमेशा जीतते भी थे, तो इंद्र के अंदर एक मद भी था। तो एक बार ऋषि दुर्वासा के प्रति उनसे एक गलती हो गई, और उस समय उनको ये दंड मिला कि आप लक्ष्मी के मद में, जब आप बिल्कुल ही ये आपको आभास ही नहीं रहता कि आप क्या करते हैं, तो लक्ष्मी, मैं ये कहता हूँ कि लक्ष्मी आपको छोड़ करके पाताल चली जाएंगी। तो लक्ष्मी देवताओं को, स्वर्ग को छोड़ करके पाताल चली गई थी और वो दानवों के पास थी। तो दानव समृद्ध हुए और फिर वो बलशाली हो गए। तो तब जब स्वर्ग में अभाव हुआ, तब और दानव जो थे वो बलवान होते चले गए, तब समुद्र मंथन का प्रयोजन किया गया था। और जब समुद्र मंथन हुआ था, तो दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी जी उस दिन उत्पन्न हुई थी। कार्तिक मास की अमावस्या को माँ लक्ष्मी जी का प्रकटीकरण हुआ था समुद्र मंथन से, और तब से उनकी जो पूजा है लक्ष्मी जी की उस दिन चलती आती है। और बाद में कुबेर जी को मिला था उनका जो समृद्धि का जो बांटने का जिम्मेदारी है, लेकिन उसमें विवेक नहीं था, वहां विवेक नहीं था। तो बाद में गणेश जी को उनकी लक्ष्मी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उनके धन धान्य का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी जिम्मेदारी गणेश जी को दी गई। और तब से लक्ष्मी गणेश जी का जो पूजन है वो किया जाता है। तो ये पौराणिक तौर पर है लक्ष्मी गणेश का पूजन। और जब भगवान राम लौट करके आए, तो दीपावली वाले दिन दीपों की माला सजाई गई जी। तो दीपावली के साथ ये दीप मालाएं जुड़ गई। तो भगवान राम लौटकर जरूर लक्ष्मी दीपावली वाले दिन आए थे, लेकिन दीपावली जो है, जो लक्ष्मी गणेश का पूजन है, वो पौराणिक समय से होता आ रहा है। बिल्कुल। और इसी दीपमाला को लेकर मन में ये भी एक आपसे जानना चाहूंगी कि दियों का मतलब क्या होता है? हम जो अपनी पूजा पाठ में जो दिए प्रज्वलित करते हैं, इसका मतलब क्या है? आप सिर्फ दीपावली पे दिया मत देखिए, आप देखें कि अगर हम अपना पूरा सनातन धर्म में जब भी कोई अनुष्ठान करते हैं, कर्म कांड तक करते हैं, उसमें भी दिया, हर जगह अग्नि है जी। आप ऋग्वेद का पहला मंत्र देखेंगे तो अग्नि है, पहला शब्द अग्नि है। तो अग्नि जो है
बहुत कारणों से प्रबुद्ध है। इसको मतलब प्रबुद्ध जनों ने इसको कहा है कि ये अग्रणीय है, ये आगे रखी जाती है, इसको देवताओं का मुख भी माना जाता है, ईश्वर का मुख भी माना जाता है, इसलिए आहुति जो है यज्ञ में अग्नि में दी जाती है। जब भी अगर हम देखें तो सनातन धर्म में बहुत तरीके से जो उपासना पद्धति है, उपासना पद्धति भी नहीं कहूँ तो ईश्वर से जुड़ने के जो मार्ग हैं, क्योंकि सनातन धर्म कहता है कि जो मानव जीवन का प्रमुख कर्तव्य है वो उस परम तत्व से जुड़ना है। अब वो परम तत्व से आप बहुत तरीके से जुड़ सकते हैं। उन्होंने सनातन धर्म की सबसे ज्यादा सुंदर बात यह है कि वो समझता है कि हर मनुष्य अलग है, हर मनुष्य की परिस्थिति अलग है, हर मनुष्य के लिए समय और संसाधन अलग अलग हैं। तो सनातन धर्म में कोई एक ऐसा लाइन नहीं, अच्छा एक रास्ता नहीं, अलग अलग रास्ते ईश्वर तक पहुंचने। हाँ, क्योंकि उन्होंने, मनुष्य जड़ नहीं है, मनुष्य सिर्फ शरीर नहीं है, मनुष्य एक ऊर्जा है, मनुष्य एक चेतना है, और अलग अलग तरीकों से आपको ईश्वर से जुड़ना है। तो एक योग ध्यान है, योग साधना है, जिसमें आपको भौतिक तौर पे कुछ भी नहीं चाहिए। आप देखते होंगे बहुत सारे योगी ऋषि, हम कथाएं पढ़ते हैं, वो समस्त चीजें त्याग करके वो कंदराओं में, जंगलों में चले जाते हैं, जहां पर वो मात्र अपने शरीर का भी आभास छोड़ देते हैं, भौतिक शरीर का, और अपनी चेतना को इतना ऊपर उठा लेते हैं कि वो उस परम चेतना से जुड़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं और योग में चले जाते हैं। वहां पर आपको कोई दिया, कोई मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वहां पर भी जो आत्मा का स्वरूप माना गया है उसे प्रकाश माना गया है, कि जो ईश्वर का वास्तविक स्वरूप है वो प्रकाश है। आत्मा को भी जब भी आप देखेंगे तो वो एफल्जेंट है, किसी भी देवी देवता के सिर के पीछे जो पुंज है वो प्रकाश का पुंज है। तो जो वास्तविक परमात्मा और आत्मा का स्वरूप है वो प्रकाश है। दूसरी पद्धति आती है जहां पर हम जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड एनर्जीज हैं, जो ईश्वर की जो ऊर्जाएं हैं, वो जब मैनिफेस्ट होती हैं बॉडीली फॉर्म में, तो हम उनको प्रतिमाओं में, जब भी वो आई हैं, अवतार लिया है जिस भी शरीर रूप में, उनकी प्रतिमाओं के प्रति भी हम पूजा उपासना करते हैं और वहां दिया जलाते हैं। तो दिए का वो प्रतीक है कि आप इस शरीर में आए और मैं आपके इस स्वरूप का मैं वंदन करता हूँ, मैं उपासना करता हूँ, मैंने जो भी मुझे आपसे प्राप्त हुआ है मैं आपके स्वरूप को अर्पित करता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये जो आपका जो वास्तविक रूप है ये प्रकाश है, तो मैं आपके इस रूप को और इस प्रकाश रूप को प्रणाम करता हूँ। और जो लोग दैनिक मूर्ति पूजा करते हैं वो भी वास्तव में उस दिए के माध्यम से उस मूर्ति के भी अंदर जो वास्तविक शक्ति है वो प्रकाश रूप की, उसको याद करते हैं। तो दोनों फॉर्म में आप ईश्वर की चेतना को समय दे रहे हैं। और फिर कुछ यज्ञ अनुष्ठान होते हैं, वहां पर भी अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने आपको बताया कि वो भी अग्नि भी जो है वो ईश्वर का ही स्वरूप है माना जाता है, इसीलिए उसमें आहुतियां दी जाती हैं। और एक प्रकार है कि आप ईश्वर को स्मरण से भी प्राप्त करते हैं। जी, तो ये जहां प्रकाश का मतलब है, क्योंकि आत्मा परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, और ज्योति जो हम बार बार जलाते हैं वो हमें ध्यान दिलाती है कि ईश्वर प्रकाश स्वरूप है, और हमें वास्तव में तो अपनी किसी भी हम पद्धति को अपनाएं उस परम चेतना से ही जुड़ना है। लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, ये जो प्रकाश है ये सिर्फ आप मिट्टी के दिए के जरिए नहीं पा सकते, लेकिन कैंडल से भी पा सकते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि दिवाली के मौके पर आप कैंडल को एज अ सब्स्टिट्यूट ले सकते हैं मिट्टी के दियों की जगह? नहीं, हम आप देखना कि सनातन धर्म में सिर्फ सिंबॉलिज्म स्ट्रांग नहीं है। सिंबॉलिज्म जब भी हम कुछ कर रहे हैं तो उसका प्रकृति पर और मानव के स्वास्थ्य पर, और वहाँ उस जिस स्थान पे कुछ किया जा रहा है धार्मिक जो भी अनुष्ठान है उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो जब भगवान राम आए थे तो घी के दिए जलाए गए थे, तो घी के जो आयंस होते हैं, घी में जो फैट होता है, जब वो बर्न करता है तो वो एक अलग लेवल की एनर्जी एमिनेट करता है। जो पैराफिन वैक्स, जो पेट्रोलियम है, वो क्या करती है, वो पोल्यूट करती है तो इन्वायरमेंट को उसके जो फ्यूम्स होते हैं, जब अगर आप उसको इतने बड़े स्केल पे पैराफिन को अगर आप जला देंगे तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, राइट। तो जो दिया है, मिट्टी का दिया है, उसकी एक अलग उसमें ऊर्जा होती है, उसका एक अलग प्रभाव होता है,
और इसलिए मिट्टी और घी के दिए होते हैं। और कहते हैं कि अगर आप घी का दिया नहीं जला सकते तो उसलिए आप तिल के तेल का दिया जलाएं। इट्स नेवर जो हम लोग, कई लोग रिफाइंड के जला देते हैं, कई बार सरसों के तेल के बहुत ज़्यादा दिए जला देते हैं, नहीं जी। वैसे जो अगर हम ऊर्जा के स्टेट पे कहें कि क्या कौन से एलिमेंट को जलाने से ज़्यादा एनर्जी हमें उस समय मिलती है, तो पहले है देसी घी, और अगर वो उपलब्ध नहीं है तिल तो का। तिल का तेल। अच्छा, यही कारण है कि हम कहते हैं कि आपको दिए जलाने चाहिए, ताकि जो कि सनातन हमें कुदरत से भी जोड़ता है, तो कुदरत को हमें हार्म नहीं पहुंचानी है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ धनतेरस से शुरुआत हो जाती है, और धनतेरस को लेकर देखिए हर इंसान अपनी जेब के अकॉर्डिंग खरीदारी करता है। जो चांदी खरीद सकता है चांदी खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, लेकिन इस मौके पर बर्तन खरीदने की जो परंपरा है, मुझे लगता है कि वो बहुत प्राचीन काल है या फिर ईश्वर के घर से चली आ रही है। लेकिन धातु को लेकर आपसे जानना चाहूंगी। आप कह सकते हैं स्टील, पीतल, लोहा, तो अलग अलग धातुओं का क्या महत्व है, धनतेरस पे क्या खरीदना चाहिए क्या नहीं, आप मुझे भी बताइए और मेरे दर्शकों को भी। तो धनतेरस को हम ये समझते हैं कि धनतेरस के जो देवता हैं वो धनवंतरी जी हैं जी। और धनवंतरी जी जो हैं वो स्वास्थ्य के देवता हैं, उन्हें पहला वैद्य भी कहा जाता है। तो धनवंतरी जी सबसे, आप देखिए कि ईश्वर भक्ति त्योहार हमेशा बाद में आते हैं, पहले स्वास्थ्य आता है। कि स्वास्थ्य, हेल्थ इज वेल्थ। हाँ, और इसीलिए बहुत सारे भारत के जितने भी हमारे धार्मिक पर्व हैं उनमें उपवास को जोड़ा जाता है, बिकॉज इट रीसेट्स योर हेल्थ। तो और ये आपको आपको तपस्वी भी बनते हैं, आपको कंट्रोल, सेंसेस का कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल भी आप सीखते हैं उपवास से। और अगर हम वापस इसके स्वास्थ्य के ऊपर बात में आते हैं तो धनवंतरी जी स्वास्थ्य के देवता हैं। और जब इस समय हम लोग जो भी सामान लेते हैं, ये जैसे स्पेशली इसमें बर्तन को इसलिए जोड़ा गया कि जब भी आप कोई नया बर्तन लेकर के आते हैं तो धनतेरस पे ये कहा जाता है कि आप जो भी बर्तन लेकर के आ रहे हैं आप उसमें पूरी रात पानी रखते हैं और उस पानी का फिर सुबह सेवन करते हैं। और ये आयुर्वेद में भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति सुबह उठ करके रात भर धातु में रखा हुआ जल, दिन में दही और रात को दूध पीता है, उसे उदर रोग नहीं होता। इट्स अ वेरी प्रोबायोटिक सिस्टम जी। तो अगर अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग प्लास्टिक के बर्तन खरीद लाते हैं या लोहा या स्टील, तो नहीं, धनतेरस के दिन अगर आप इस तरीके के बर्तन ले रहे हैं, जैसे अगर आप चांदी और स्वर्ण नहीं ले सकते हैं तो तांबा, पीतल, कांसा, ये ऐसे धातु हैं जिनका स्वास्थ्य से डायरेक्ट लिंक है जी। तो अगर आप बिल्कुल कोरे बर्तन में पानी डाल करके पीते हैं तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। धातु का पानी हमेशा लाभदायक होता है, इसलिए हमारी सनातन परंपरा आयुर्वेद में भी तांबे में और कांसे में रखा हुआ पानी पीने के लिए कहा जाता है। तो नया बर्तन खरीद के लाने का मतलब है कि साल में एक समय ऐसा अवश्य हो जिस समय आप नए धातु में दोबारा से जल पीने का प्रावधान अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकें। बिल्कुल। तो देखिए, आप यहाँ हमें समझाने की कोशिश कर रही हैं कि दिवाली जो कि हम सनातनियों के लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार माना गया है हमेशा से, 5 दिनों का महा उत्सव जिसकी तैयारियां 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है, जिसके पीछे का आप हमें साइंटिफिक रीज़न बताने की कोशिश करें कि इसका मतलब क्या है। साइंटिफिक कह सकते हैं, स्पिरिचुअल कह सकते हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में ये भी है कि आपने कहा ना कि हम व्रत रखते हैं जो हमें अंदर से कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक रीसेटिंग करता है, डिटॉक्स करता है हम अपनी बॉडी को अंदर से। तो हमेशा देखा जाए, और व्यूअर्स भी जानना चाहती हैं, हमारी जो फीमेल व्यूअर्स हैं, कि ये सारे तीज त्यौहार, चाहे करवा चौथ हो, अहोई अष्टमी हो, या फिर जितने भी हैं, महिलाओं के लिए ही क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? पहले तो ये बात गलत है कि महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए नहीं है। किसी भी शास्त्र को आप उठा करके पढ़ लें तो कहीं भी ऐसा वैलिडेट नहीं लिखा है कि यही व्रत महिला करेगी। कुछ चीजें कल्चरली महिलाओं से जुड़ गई। अब जैसे नवरात्र का व्रत है तो ये तो नहीं है महिलाओं के लिए, महिलाएं और पुरुष दोनों रखते हैं। आप शिवरात्रि का व्रत देख लीजिए, आप जन्माष्टमी का व्रत देख लीजिए, ये सभी के लिए है, ये किसी एक के लिए है ही नहीं। एकादशी का व्रत होता है, महिला पुरुष दोनों रखते हैं, तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है। लेकिन जो करवा चौथ, जो अहोई अष्टमी होता है, खैर करवा चौथ, हाँ, अहोई अष्टमी और करवा चौथ, पहले मैं बता दूं कि कुछ व्रत तीज हाँ, भी माना गया। कुछ जो व्रत हैं ये कल्चरली पार्ट बने हैं। अच्छा, आप इन्हें 2 चीजों में डिवाइड करिए व्रतों को। हाँ,
अब जैसे कुछ व्रत हैं जिनके आपको शास्त्र के लेवल पे, क्योंकि हमारे लिए शास्त्र प्रधान है, शास्त्र हमारे लिए इसलिए प्रधान है, मैं ये बताती चलूं कि पहले शास्त्र लिखे गए और बाद में प्रैक्टिसेस हुई, ऐसा नहीं है। फॉर सनातन धर्म में शास्त्र मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस, कि पहले किसी ने किसी चीज का अनुभव किया और जब उस अनुभव को रिकॉर्ड कर दिया गया तो वो शास्त्र बन गए। तो यानी कि पहले किसी ने उस प्रैक्टिस को किया, उसमें जो एक्सपीरियंस आया उस एक्सपीरियंस को वैलिडेटेड रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम शास्त्र को प्रधान मानते हैं। तो बहुत सारे व्रत जो कल्चरली इवॉल्व हुए हैं, आपको उनका कथाएं मिल जाएंगी, उनकी जो दंत कथाएं हैं जो कल्चरली इवॉल्व हुई हैं, और कथाएं मिलेंगी, लेकिन आपको उनका शास्त्र में वैलिडेशन नहीं मिलेगा कि शास्त्र ने कहा कि ये व्रत महिला रखे, ऐसा नहीं है। कुछ जो कल्चरली इवॉल्व हुए हैं जैसे अहोई व्रत है या जैसे करवा चौथ है, ये कल्चरली डेवलप हुए हुए व्रत हैं। और कुछ मैं आपको इसके पीछे कारण बताऊंगी कि कुछ व्रत जो हैं वो महिलाओं पे क्यों आ जाते हैं या अधिकतर महिलाओं को व्रत रखते हुए क्यों देखा जाता है। तो आज का जो मॉडर्न सेटअप है उसमें ज्यादातर पुरुष जो हैं वो बाहर ऐसी जगहों पर वेंचर नहीं करते हैं जो डेंजरस हैं या जो इतनी ज्यादा मतलब हमेशा बैटल फील्ड और वॉर वेजिंग नहीं हो रही है। तो अगर आप पौराणिक समय में देखें जहां से ट्रेडिशन इवॉल्व होता है, तो ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन इज अ कल्चरल प्रैक्टिस विच इज गिवन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो जनरेशन से चली आती है, और कई बार कल्चरली चीजें मॉडिफाई होती चली जाती हैं। तो ये व्रत अब महिलाएं घर में रहती हैं, और अगर जो पुरुष है जो बाहर है, जो चाहे बाहर जीविका उपार्जन के लिए है, चाहे वो बाहर युद्ध के लिए है, तो वो उसके पास वो कन्वीनियंस, उसके पास वो रिसोर्सेज या सेटअप तब नहीं होता था कि वो सारे जितने व्रत उपवास हैं वो उनको प्रैक्टिस कर सके जी। और क्योंकि महिला घर पर रहा करती थी तो उनके पास वो रिसोर्सेज, वो सेटअप, वो कन्वीनियंस था कि वो उपवास रख सके। दूसरा, कुछ उपवास जो महिलाओं ने रखे जो अपने पतियों की रक्षा के लिए आए या जो अपने बेटों की रक्षा के लिए या अपनी संतान की रक्षा के लिए आए, वो इस वजह से आए क्योंकि व्रत को हम एक तरीका मानते हैं जिस समय आप अपनी एनर्जी को, अब व्रत में देखें कि आप बहुत ज्यादा एक डिसिप्लिन्ड और एक कंट्रोल मोड में चले जाते हैं कि आपका बॉडी और माइंड अगर कह रहा है कि मुझे खाना खाना है तो आप उस डिसिप्लिन में नहीं खाएंगे। भूख भी लग रही है तो आप नहीं खाएंगे आप। और व्रत को ये माना जाता है कि एक ऐसे मोड में आपका माइंड, आपकी अवेयरनेस और आपकी बॉडी, आजकल तो हम लोग बाहर काम में बिजी रहते हैं और ठीक है हमने सिर्फ खाना नहीं खाया, पर अगर आप व्रत का मतलब समझें तो उपवास मोड में व्यक्ति तब जाता है जब उसे कोई अपनी इंटेंशन से कोई कार्य की सिद्धि करनी है। उसमें भी उपवास को एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के रूप में यूज किया जाता है कि जब आप उपवास कर रहे हैं तो यानी कि आप बहुत सारे काम जो दैनिक हैं उनसे आपने विराम ले लिया, ना आप भोजन बना रहे हैं ना आप खा रहे हैं, और आप बहुत सारे, कई लोग कहते हैं ना आज ये व्रत है कपड़े नहीं धुलेंगे, आज ये वाला व्रत है तो ये काम नहीं होगा। वाई? कि हमें अब ये टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब मुझे अपनी पूरी एनर्जी को एक इंटेंशन पे, एक प्रोसेस पे फोकस कर देना है। और महिलाओं ने ये तब अडॉप्ट भी किया कि अगर उनके पति या उनके बच्चे जो बैटलफील्ड में बाहर हैं तो वो उपवास करती थी और अपनी एनर्जी को उनके प्रोटेक्शन में इंटेंट से लगाती थी कि मैं ईश्वर के प्रति ये उपवास करती हूँ। और उस समय जब जो भी आप प्रार्थना करते हैं या जो भी आप इंटेंशन रखते हैं, आजकल तो आप देखें कि बहुत सारे लाइफ कोच आपको ये समझाते हैं कि आप अपनी इंटेंशन को कैसे हार्नेस करें, आप अपनी इंटेंशन से कैसे चीजों को मैनिफेस्ट करें। तो ये चीज जो आज आप और मॉडर्न तरीके से लोगों को समझा रहे हैं, तो ये चीज तो लोगों ने बहुत पहले प्रैक्टिस करी है उपवास के माध्यम से कि मैं पूरा दिन या पूरा एक समय या एक ड्यूरेशन लगा रहे हैं कि जो लोग डेंजरस सिचुएशन में हैं उनकी सुरक्षा के लिए मैं उपवास के माध्यम से अपनी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ जी। और ये चीज चाहे उपवास में भी आती है, ये रक्षा सूत्र में भी आती है, और ये जो 5 दिन की ये जो पंच दीपावली, पंच महोत्सव होता है, ये भाई दूज में भी आती है। वो इसलिए कहा जाता था कि इन्हीं जो लोग डेंजरस सिचुएशन में वेंचर आउट कर रहे हैं, तो जो लोग घर में हैं वो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करते थे, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते थे, और इस तरीके से ये व्रत जो है ये महिलाओं के साथ जुड़ गए। तो ऐसा कोई रिलीजियस सैंक्शन नहीं है कि पुरुष नहीं कर सकता और महिला करेगी। महिलाएं जो थी वो पोजिशन्ड एंड कन्वीनियंटली प्लेस थी टू डू इट,
while the men were not. शायद यही वजह है कि अब ना सिर्फ करवा चौथ सुहागन महिलाएं कर रही है, बल्कि पुरुषों ने भी रखना शुरू कर दिया है। चलिए, ये तो एक नया ट्रेंड। सनातन धर्म महिला पुरुष नहीं देखता है, वो आत्मा देखता है। और जब आप अपने आप को एक आत्मा, एक ऊर्जा समझते हैं, तब आप कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अब उस ऊर्जा को किसी विशेष कार्य के लिए यूज करने के लिए। अब वो विशेष कार्य कोई भौतिक चीज है जो आपने उपलब्धि करनी है, कोई प्रोटेक्शन है, या आपने ईश्वर को अचीव करना है, भगवान को प्राप्त करना है, तो ये वो हम लोग एक जीवात्मा है। सनातन धर्म या किसी भी शास्त्र में महिला और पुरुष का डिस्टिंक्शन या डिफरेंशिएशन नहीं है, सब चीज सबके लिए सामान्य है। चलिए, शायद यही हमारे सनातन की सबसे बड़ी खूबसूरती। और एक अंतिम सवाल जिससे हमने इस वीडियो की शुरुआत की थी कि अब की बार की जो दिवाली है 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर? हाँ, लोगों को इस बारे में बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन हम कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं कि उदया तिथि तो 1 तारीख की है, क्योंकि उस दिन सुबह के समय दीपावली है और दिन में जो है 31 को दीपावली शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें कि जो दीपावली है उसकी जो पूजा है वो रात को की जाती है, संध्या काल के बाद। तो अगर आप 1 को करेंगे तो दीपावली का जो संयोग है, जो तिथि है, वो दोपहर में खत्म हो जाएगी। तो जब आप रात को 1 तारीख को दीपावली की पूजा करेंगे तो दीपावली नहीं रहेगी। तो वो जब 31 की दोपहर में शुरू हो रही है तो शाम को 31 को दीपावली का मुहूर्त और संयोग है। तो इसलिए जो दीपावली का जो पूजन है वो तो आप रात को करते हैं। तो रात के समय जब आप पूजन अनुष्ठान और मुहूर्त में पूजा करें तो रात तो होनी चाहिए ना उस तिथि पे। बिल्कुल। तो 31 की जो रात है वो दीपावली का पूजन मुहूर्त है और 1 की दोपहर को उसकी समाप्ति है। तो 1 की शाम को दीपावली नहीं रहेगी। चलिए, इसी के साथ आपने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है कि 31 अक्टूबर की रात्रि को ही दिवाली की पूजा की जाएगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और जया जी को दोनों को इजाज़त दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ अगर आप सनातन से संबंधित किसी भी विषय पर स्पिरिचुअली या फिर साइंटिफिकली कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर वर्क करेंगे। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर और इजाज़त दीजिए। नमस्कार।